हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन सीटी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीटी के बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो। एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। तो इनमें से कौन टोंक मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक थी वो, और उसके संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह, हसन खान मेवाती। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, बताओ एक बार सभी कमेंट में। सभी एक बार आंसर कर दो कमेंट में फटाफट। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अमीर खां पिंडारी टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी से क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, अभिष्ट, अनाधिकार, उज्ज्वल और वाल्मीकि। तो इनमें से शुद्ध शब्द आपको छांटना है। तो बताओ एक बार इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर वाल्मीकि शब्द है, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। कौन सा, वाल्मीकि। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में नहीं है। तो इनमें से कौन सा शहर नहीं है ये बताना आपको। तो ऑप्शन है दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और भोपाल। तो बताओ इनमें से कौन सा शहर नहीं है। तो आपको पता है दिल्ली शहर है, मथुरा शहर है और उज्जैन शहर है। तो यहाँ पर आपका भोपाल शहर नहीं है। क्या नहीं है, शहर नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप कमेंट में बताओ भोपाल क्या है, किसकी राजधानी है भोपाल। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य छांटना है आपको। ऑप्शन आपके सामने, इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। तो इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, कि मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ये होता है यहाँ पर, ना कि मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्ष द्वारा मिलकर विवाह का खर्चा वहन करना, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो इनमें से दापा प्रथा क्या है, बताओ एक बार सभी। ये कौन सी जनजाति में प्रचलित है, ये भील और ग्रासिया दोनों जनजाति में प्रचलित है दापा प्रथा। तो ये क्या होती है, ये होती है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि ली जाती है, उसे दापा प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं, दापा प्रथा। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध है राजस्थान से। तो इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध है राजस्थान से। यहाँ पर ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम। तो बताओ एक बार सभी, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध है राजस्थान से। तो आपके कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध है ये राजस्थान से। किससे, राजस्थान से। तो ये आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एक बार फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को, एक बार लाइक ज़रूर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ अजमेर में,
मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ भरतपुर में। तो इनमें से सुमेलित नहीं है। तो आपका सज्जनगढ़ है ये आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। मेहरानगढ़ सभी को पता है जोधपुर में, और लोहागढ़ ये आपके भरतपुर में। तो नाहरगढ़ है ये आपकी कहाँ पर है? अजमेर में नहीं है, जयपुर में। कहाँ पर है? लोहागढ़। नाहरगढ़ कहाँ पर है? जयपुर में। याद रखना, अजमेर में नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, राजस्थान जीके के सभी। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहना सभी। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने, विलियम पेंटल ने, सर जॉन ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो बताओ राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। कब किया था? कमेंट करो सभी। ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में, सीकर में। उदयनाथ पर्वत है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ एक बार सभी। तो उदयनाथ पर्वत है ये राजस्थान के किस जिले में? ये आपके अलवर जिले में। किस जिले में? अलवर जिले में। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उदयनाथ पर्वत है राजस्थान के अलवर जिले में। किस जिले में? अलवर जिले में। और अलवर जिले से कौन सा जिला अलग होकर नया बना है? खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा अलवर से अलग होकर नया जिला बना है। और अजमेर से कौन कौन से जिले अलग होकर बने? केकड़ी और ब्यावर। केकड़ी और ब्यावर है ये आपके अजमेर जिले से अलग होकर बने, केकड़ी और ब्यावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो धेनु, गो, सुरभि और मंदार। तो गाय का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा आपसे। तो हमें पता है धेनु गाय का पर्यायवाची शब्द होता है। क्या होता है? धेनु गाय का पर्यायवाची शब्द होता है। गो भी गाय का पर्यायवाची होता है। गौशाला होता है ना, वो गायों को रखने वाला स्थान, गौशाला। और सुरभि ये भी गाय का पर्यायवाची है। मंदार ये गाय का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। मंदार ये गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धेनु, गौ और सुरभि ये गाय के तीनों पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो बताओ एक बार सभी, कमेंट करो फटाफट आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है गलत, असूचि, लुप्त, व्याल, उरग, पनग, रजनी, वामिनी और निशी, रश्मि, अंशु और मयूख। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर गलत, असूचि और लुप्त है ये आपस में पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? ए आंसर। पर्यायवाची से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो एक बार सभी पर्यायवाची शब्द आपको देख लेना है, रिपीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन है धनुष, कोदंड, विशिक, पत्थर, पाषाण, असम, पर्वत, शैल, अद्री, खग, विहग और नभचर। तो बताओ एक बार सभी, इनमें से किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं? तो पत्थर, पाषाण और असम ये पत्थर के यानी पत्थर के पर्यायवाची है। सही है ये। तो पर्वत, शैल और अद्री ये पर्वत के पर्यायवाची है। आपका धनुष, कोदंड और विशी का ये पर्यायवाची शब्द नहीं है परस्पर। क्या नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है परस्पर। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समीप, वात, अनिल और अनल।
तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा है जो पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो समीप है, ये पवन का पर्यायवाची है, पवन हवा। वात है, ये भी पर्यायवाची है, और अनिल है, ये भी पवन का पर्यायवाची। अनल है, ये पवन का पर्यायवाची नहीं है। कमेंट करो किसका पर्यायवाची है अनल। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर, अनल है, ये पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में। तो इनमें से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बताना आपको राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर की नहीं है, यहाँ इसमें भी है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है। कहाँ पर हुई है? डूंगरपुर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देता, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, शिवचंद भरतिया। तो जिसको भी सीटी के पिछले साल के पेपर चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मुकेश जीके ट्री को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें मुकेश जीके ट्री को, जिसमें आपको पिछले सीटी के पिछले पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ डाल रखी है मैंने सभी की, जिसमें 4 से 5 पेपर है पिछले साल के। तो जिसको भी चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जीके के अच्छे फैक्ट मिलेंगे। तो सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें सभी। तो यहाँ पर बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देता। कौन है? विजयदान देता। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, नागपाड़, शेर और अचलगढ़। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर। कौन सी है? शेर। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो, वाक्य है। तो साधारण वाक्य है, मिश्रण वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? बताओ ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य? तो गांधी जी ने कहा है कि सदा सत्य बोलो, ये कौन सा वाक्य है? तो ये आपका मिश्रित वाक्य। कौन सा? मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द है। तो आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा है? आकर्ष, विकर्षण, अनारक्षण, पराकर्षण। तो यहाँ पर आकर्षण का विलोम शब्द पूछा आपसे तो यहाँ पर कौन सा है? विकर्षण है। आकर्षण का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? विकर्षण, ना कि अनारक्षण। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग शब्द का विपरार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वेग का विलोम शब्द पूछा है, विपरार्थी। निर्छल, मरुत, निश्चल, आवेग। तो वेग का क्या होता है? निश्चल।
सी आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इनमें से आप कितने सही कर पाते हो, ये कमेंट में बताना सभी को। और ये सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना सभी को। अगला क्वेश्चन है, अंतरंग का विलोम शब्द है। तो अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? बहिरंग, विरंग, अनुरंग और अतिरंग। अतिरंग। तो अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी फटाफट। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया है बहिरंग, अंतरंग का विलोम शब्द क्या होता है? बहिरंग। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मोताना प्रथा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है, किसी व्यक्ति की संगीत मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूला जाता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है तो उस जो मृत्यु करता है उससे हर्जाना वसूला जाता है। क्या वो होती है मोताना प्रथा? किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतारना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद पुनः जीवित होने की मान्यता, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक कार्यक्रम। तो यहाँ पर सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरों को मौत के घाट नहीं उतारा जा सकता। तो इनमें से बताओ ए और डी में से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो मोताना प्रथा होती है किसी व्यक्ति की संगीत मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी होता है जो मृत्यु करता है उससे हर्जाना वसूला जाता है, उसे कहा जाता है मोताना प्रथा। क्या कहलाता है? मोताना प्रथा उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त है? तो राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त है? जयपुर एवं कोटा, जयपुर और जोधपुर, जयपुर और अजमेर, केरल और जयपुर। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? और यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जयपुर एवं जोधपुर के पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध है? तो कौन सा शब्द शुद्ध है? सुशोभित, सुशोभित, सुशोभित और सुशोभित। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सुशोभित शब्द इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर सुशोभित ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल शुद्ध है। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? अजमाइश, अंताक्षरी, आशीर्वाद और आगामी। आशीर्वाद। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? अजमाइश ये भी गलत है भाई, अंताक्षरी ये भी गलत है और आशीर्वाद होता है वो, ये भी गलत हो जाएगा। तो आगामी ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। कौन सा? बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आपके कितने फॉर्म भरे गए? 13 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए। कितने? 13 लाख प्लस फॉर्म भरे गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपटीशन कितना रहने वाला है। 13 लाख से अधिक। एडमिट कार्ड आपके जल्दी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग में किस राजा के द्वारा दिया गया? तो जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह। तो राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर को गुलाबी रंग दिया गया था। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर नहीं होने का उल्लेख पाया गया है? यह क्वेश्चन फिर से पुटअप हुआ है। तो ऑप्शन है गागरोन, रणथंभौर, जालौर और सिरोही। तो इनमें से किस स्थान पर जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? तो गागरोन में हुआ था जोर, रणथंभौर में हुआ था और जालौर में हुआ था। सिरोही में जोर नहीं हुआ था। तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हर काम में देरी करने के लिए वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। हर काम में देरी करने वाला। ऑप्शन है दीर्घसूत्री, विलंबी, दीर्घदर्शी और अदूरदर्शी। तो हर काम में देरी करने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर दीर्घसूत्री, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलंबी तो वो होता जो देर से करता है। तो यहाँ पर लिखा है हर काम देर से करने वाला। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। कौन सा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। जिज्ञासु, पिपासु, युत्सु और उत्सुक। तो युद्ध की इच्छा रखने वाला कौन कौन होता है? विवित्सु। क्या होता है? विवित्सु। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े वो एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या कर ले? चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने मृत्यु को जीत लिया। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए कौन सा शब्द है भाई? मृत्युंजय, देवता, तपस्वी, साधक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है बताओ एक बार सभी। आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया वो क्या होता है? मृत्युंजय होता है। कौन सा? क्या होता है? मृत्युंजय। ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? तो पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा जाता है? जोधपुर को, जैसलमेर को, उदयपुर को, जयपुर जोधपुर और उदयपुर को, जयपुर आगरा दिल्ली और जयपुर आगरा सवाई माधोपुर को। तो स्वर्णिम त्रिभुवन किसे कहा जाता है पर्यटन की दृष्टि से? तो जयपुर, आगरा और दिल्ली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जयपुर, आगरा और दिल्ली को कहा जाता है पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज। सी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेश में प्रदर्शित किया था? तो जानकीलाल भांड ने, देवीलाल परवार ने, पुरुषोत्तम जी ने और उदय शंकर ने। तो बहरूपिया कला यानी या फिर सवांग कला, इसे सवांग कला भी कहा जाता है, जिसमें देवताओं के, राम के, हनुमान के और ये शिव के अलग अलग वेश धारण करते हैं। इसे सवांग कला भी बोला जाता है, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है बहरूपिया कला और सवांग कला। और राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेश में प्रदर्शित किसने किया था? जानकीलाल भांड ने किया था। किसने किया था? जानकीलाल भांड ने, जो विदेशों में इसकी प्रदर्शित किया था इस बहरूपिया कला को। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जानकीलाल भांड। बहरूपिया कला का प्रसिद्ध कलाकार है जानकीलाल भांड। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का
विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? नसीराबाद से, अजमेर से, अरेनपुरा से या फिर आवा से? तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नसीराबाद से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। और भारत में पूछा जाए तो भारत में हुआ था मेरठ छावनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? तो उदयपुर एवं धौलपुर, राजसमंद एवं करौली, चित्तौड़ एवं धौलपुर, राजसमंद एवं भरतपुर। तो हल्दी घाटी और खानवा के संबंध में कौन से जिले का क्रमशः युग्म सही है? तो ऑप्शन है डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर राजसमंद एवं भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भूराजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो ऑप्शन है बटाई, जरीब, जब्ती और कनकट। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जब्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है? तो अवसर का लाभ उठाना ऑप्शन है बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त कौन सा है? बहती गंगा में हाथ धोना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय है? तो गड़े मुर्दे उखाड़ना इसका अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन है व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान से सरासत करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो यहाँ पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय क्या है? पुरानी बातों को दोहराना। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो राणा कुंभा द्वारा निर्मित है अचलगढ़ का किला, ये किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है पाली में, लाहौर में, सिवाना में या फिर माउंट आबू में। तो राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर है? माउंट आबू में। कहाँ पर है? माउंट आबू में। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंका बजना मुहावरे का सही प्रयोग किस क्रम में हुआ है? प्रचारित करना, झूठ बोलना, प्रतिष्ठ हो जाना, शोर करना। तो डंका बजना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर प्रतिष्ठ होना बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर बिल्कुल सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुता पाई काई मद नाई लोकति का सही अर्थ है? तो ऑप्शन है उच्च सौपन देखना, मन की इच्छा पूरी करना, उच्च पद पर प्राप्त करके किस घमंड नहीं होता, किसे घमंड नहीं होता। तो उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। तो ऑप्शन है घमंडी हो जाना। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? प्रभुता पाई काई मद नाई लोकति का सही अर्थ क्या होता है? उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, सभी को घमंड होता है ना। तो यहाँ पर डी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म कौन सी है? ऑप्शन है कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम और मार्बोनाइट। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में सभी को। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।